हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बोरवेल मोटर का रिवाइंडिंग करेंगे जो कि सबमर्सिबल मोटर है। और ये मोटर 0.75 एचपी यानी कि पौन का मोटर है, तो इसका फुल रिवाइंडिंग करेंगे। और साथ ही मैंने आपको किस तरह इसमें ओपन करना है, मोटर को ओपन करना है। और वाइंडिंग करने के बाद में जो 4 वायर निकलती है उसका मेन किस तरह बनाना है, यानी कि ब्लू वाला वायर जो आता है कॉमन वायर, ये किस तरह बनाना है वो भी इसमें सब A to Z वाइंडिंग मैंने इसमें बताया है। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। तो ये मोटर जल चुका है, इसको किस तरह चेक करना है, देखिए आपके पास मेगर या मल्टीमीटर होगा तो आपको वो लेना है। मैं यहाँ पे मल्टीमीटर से यूज़ चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो ये मल्टीमीटर का देखिए, यहाँ पे जो सुई अगर ऊपर उठती है तो हमारा जो है मोटर शॉर्ट रहेगा, ठीक है। तो ये मोटर का केबल है, इसको यहाँ पे एक वायर जोड़ देना है, किसी भी तीन में से किसी भी जोड़े चलता, तीनों में से। तो मैंने यहाँ पे ब्लू वाले को जोड़ा है। और यहाँ पे बॉडी को एक प्रॉप टच करना है मीटर की। तो देखिए इस तरह से जो है इसकी सुई ऊपर को जाती है, तो ये मोटर जो है हमारी शॉर्ट हो चुकी है, ये जल चुकी है, ठीक है। तो हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो देखिए दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे आपको नोज प्लेयर चाहिए जो कि लॉक रिमूवर है। और एक चाहिए आपको स्क्रू ड्राइवर। और एक इस तरह का रॉड या खिल्ला चाहिए आपको, जिससे हम इसको ओपन करेंगे। और एक हैमर चाहिए, एक प्लेयर चाहिए पिंचिस। और एक एलेंकी की चाहिए आपको। तो ये 6 mm की एलेंकी है, देख सकते हो यहाँ पे 6 mm लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम चलिए इसको किस तरह ओपन करना है वो देख लेते हैं। मोटर ओपन करने से पहले आपको यहाँ पे 4 एलेंकी की नट्स दिख रहे होंगे। तो ये आपको एलेंकी की नट्स ओपन करना है। लेकिन अगर आप पहली बार मोटर खोल के लाए होंगे तो यहाँ पे पूरा जंग लगा रहेगा, यहाँ पे आपको ये नट नहीं दिखेगा। ये मैंने साफ किया हुआ है, यहाँ का सब गलाटा बाहर निकला है, तब आपको एलेंकी की नट यहाँ पे चारों भी दिख रही है। नहीं तो इस तरह से ये यहाँ पे गलाटा भरा रहता है, ठीक है। तो ये आपको जो है इस तरह से ओपन कर लेना है पहले यहाँ से होकर के, तभी आपको नट दिखेंगे। तो यहाँ पर एक पानी का नट आता है, तो मैं आपको इस तरह दिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो ये नट को आपको खोलना है एलेंकी की मदद से। तो ये ऑलरेडी मैंने जो नट को ढीला कर रखा है ताकि जो है खोलने में आसानी हो। तो इस तरह से आपको जो है पूरे नट खोल देने हैं। तो इस तरह से जो है एलेंकी नट्स हमारे खुल चुके हैं। और हम जाते हैं बैक साइड में, बैक साइड कैसे खोलना है वो भी दिखाता हूँ। तो ये मोटर का जो है बैक साइड है, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो है थ्रेड में लगा रहता है, ठीक है। इसके पीछे यहाँ पे थर्स्ट बेरिंग लगा रहता है, थर्स्ट बेरिंग, ठीक है। तो आपको हैमर की मदद से इस तरह मारना है, हथौड़ी की मदद से। तो मैंने इसको ऑलरेडी जो है थोड़ा सा लूज कर रखा है, तो इसलिए आपको दिख रहा होगा आसानी से खुल गया, ठीक है। तो इस तरह से खोल देना है इसको। तो ये बाहर निकलने के बाद में देखिए जो अब प्लेट देख रही है, थर्स्ट प्लेट है जो कि थर्स्ट के पीछे लगी रहती है। और यहाँ पे देखिए ये है थर्स्ट बेरिंग। तो चलिए इसको अब मैं क्लोज से दिखाता हूँ। यहाँ पे भी नट बोल्ट आते हैं और यहाँ पे एक लॉक आता है, वो किस तरह निकालना है दोस्तों। तो जो हमारा यहाँ पे थर्स्ट बेरिंग लगा हुआ है और इसके बीच में जो है सेंटर में लॉक लगा है, तो ये हमें लॉक निकालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 एलन के नट से इसको जो है ओपन करना है। तो यहाँ पे लॉक लगा रहता है, तो ये लॉक को जो है चलिए हम निकालते हैं इस तरह से, देखिए। और ये देखिए लॉक जो है वो निकल चुका है। तो दोस्तों जो है लॉक उड़ के चले गया, कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा जो है लॉक रिमूव हो गया। इसके अब थर्स्ट बेरिंग निकाल के फिर मैं आपको यहाँ के एलन की नट्स दिखाता हूँ। तो ये रहा लॉक थर्स्ट बेरिंग का। और इसको जो है थर्स्ट बेरिंग को इस तरह से बाहर निकाल देना है। बेरिंग बाहर निकालने के बाद में यहाँ पर एक चाबी लगी रहती है जो कि इसको लॉक करके रखती है बेरिंग को। तो इसे जो है बाहर निकाल देना है। और ये इस तरह की दिखती है। तो इसे हमें जो जितना भी सामान निकाल रहे हैं सब एक साइड में अच्छे से उठा के रखना है, गमाना नहीं है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एलन की नट्स लगे हैं यहाँ पे सेम उसी तरह, तो इसे भी ओपन करना है। आप चलिए जो है मोटर का हम सामने का कैप रिमूव करते हैं, ये वाला। तो इस कैप को निकालने के एक रॉड चाहिए, एक हैमर चाहिए। और इस तरह से देखिए रॉड या खिल्ला ले लीजिए आप, और इस तरह से आपको मारना है। तो सामने का जो कैप है आपका वो जो है बाहर निकल जाएगा। कैप निकलने के बाद में देखिए ये वायर में थोड़ा फंसा रहता है, तो आपको जो है इसे बाहर निकाल देना है। कैप बाहर निकलने के बाद में रोटर निकलेगा बाहर, इसको वापस अंदर डाल देना है क्योंकि हमें पीछे वाला कैप निकालना है, ये वाला। फिर से आपको रॉड या खिल्ला ले लेना है और हैमर ले लेना है। और हथौड़ी की मदद से इस तरह से ठोकना है हैमर की मदद से। देखिए पीछे वाला भी जो है कैप निकल गया। और ये हमारा जो है रोटर और ये कैप जिसमें बुशिंग आती है निकल गया बाहर। अब देखिए इसके अंदर एक ये लॉक लगा रहता है बड़े वाला, तो इस लॉक को निकाल देना है। और ये लॉक के नीचे एक रिंग लगी रहती है जिसमें हमारे नट्स बोल्ट फिट रहते हैं। तो ये लॉक निकल गया। अब जो है ये रिंग को बाहर निकालना है, तो उसी नट को हमको लगा देना है, इस तरह से प्लेयर की मदद से ऊपर खींचना है। तो देखिए जो है रिंग बाहर निकल गया। इसी तरह से जो है हमें, तो ये हमारा वाइंडिंग है, तो इसी तरह से हमें जो है पीछे वाला रिंग निकालना है। तो चलिए मोटर को पलटा देते हैं,
सबसे पहले जो है लॉक निकालना है बाहर। इसके अंदर एक लॉक लगा रहता है दोनों साइड, जो इसको लॉक करके रखता है मोटर को पूरा। और ये भी रिंग जो है हमें निकालना है, तो इसी तरह से आपको नट लगा देने हैं और प्लेयर की मदद से उसे जो है ऊपर खींचना है। नट लगाने के बाद में ऊपर को उसको इस तरह से उठाना है। तो इसी तरह से जो है आपको थोड़ा तकलीफ देगा, लेकिन निकल जाएगा बाहर। देखिए इस तरह से, क्योंकि बहुत जंग लगा रहता है इस वजह से तकलीफ देते हैं। देखिए वाइंडिंग काटने से पहले आपको जो है मार्क लगा देना है हमारे जिस साइड में कनेक्शन है। तो जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि हमारे इस साइड में कनेक्शन है, क्योंकि हम जब वाइंडिंग करेंगे तो इसी साइड हमें कनेक्शन बाहर निकालना है जहाँ से हमारी केबल निकलती है। और एक नोटबुक ले लेना है आपको, जिसमें इसमें टर्न पीच जो भी निकलेगा वो नोट करने के लिए। तो देखिए इसे हमें इस तरह से जो है पूरा काट लेना है मोटर को। तो जो है मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है यहाँ पे, तो क्योंकि ऐसे जो है काटने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एक बात, जब आप वाइंडिंग काटते हो तो इसका जो टर्न से आपको गिनना है और अपने कॉपी में जो है नोट कर लेना है। और जितने भी कॉइल पिच है, रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग की, यानी कि जो रनिंग वाइंडिंग आती है उसकी कॉइल पिच और टर्न्स लिख लेने हैं। और स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्न्स और कॉइल पिच लिख लेनी है। तो इसके अंदर जो डाटा निकला है वाइंडिंग डाटा, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसका वाइंडिंग डाटा ले सकते हो। तो इसी तरह से जो है आपको दोस्तों पूरी मोटर को ओपन करके वाइंडिंग जो है वो काट लेनी है। फिर हम इसकी जो है डबल से रिवाइंडिंग करेंगे। मोटर जो है वो मैंने पूरी कट कर लिया और अंदर से इस तरह पेपर और कंबली लगा रहता है इसमें। तो ये जो है पूरा ख़राब हो जाता है, तो इसे बाहर निकाल देना है। तो इसके अंदर जो पेपर लगे थे ख़राब, तो वो सभी पेपर जो है मैंने बाहर निकाल दिया कंबली। हम इसको जो है रीयूज़ में लेंगे डबल से, और जो पेपर ख़राब हो गए हम वो नए वाले डाल देंगे। तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा गलाटा है, ये देख सकते हो, यहाँ पे जंग वगैरह सब लगा है। तो इसे जो है साफ़ कर देना है आपको इसे जी। तो देखिए दोस्तों, जो है मैंने इसे साफ़ कर दिया है पूरा धो के, और ये पूरी अंदर से क्लीन हो गई। आप जो है इसके अंदर हम न्यू